अहमदाबाद विमान हादसे को 30 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और एजेंसियां भी हादसे की मुख्य वजह तलाशने में जुटी हैं। जांच की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उड़ान भरने के महज 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया। उसमें सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग विशेषज्ञ हादसे के पीछे की अलग अलग वजह बता रहे हैं। हम आपको आज वो सभी संभावित वजह बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं वो भयानक 30 सेकंड की पूरी टाइमलाइन। बारह जून 2025 वक्त 1:10। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़े एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 के लिए बोर्डिंग शुरू हुई। लोग लंदन के गेटविक के लिए बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में सवार होने लगे। विमान इतनी लंबी दूरी की उड़ान के लिए 1 लाख लीटर फ्यूल के साथ तैयार था। 8,200 घंटे की उड़ान के अनुभव वाले विमान के कैप्टन सुमित सब्बरवाल और 1100 घंटे के अनुभव वाले को पायलट क्लाइव कुंदर अपने 10 क्रू मेंबर के साथ फ्लाइट में मौजूद थे और जल्द ही विमान के अंदर 242 यात्रियों ने अपनी जगह ले ली, जिसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और कनाडा का 1 यात्री शामिल था। फ्लाइट तैयार थी 6,844 किलोमीटर की लंबी उड़ान के लिए, जिसकी मंजिल थी ब्रिटेन का गेटविक एयरपोर्ट। 12 जून 2025 वक्त 1:38। एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से AI 171 ने टेक ऑफ किया। विमान ने रनवे की करीब 1150 फीट की पूरी लंबाई को तय करने के बाद हवा में प्रवेश किया, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाद ही जब विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था तो विमान के पायलट को किसी बड़े खतरे का अंदेशा हुआ। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को संपर्क किया और वो भी मेडे कॉल जारी कर दी, जिसका मतलब था कि विमान में हालात आपातकाल जैसे थे। कैप्टन ने प्रोटोकॉल के मुताबिक मेडे कॉल को मेडे 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 कहकर 3 बार दोहराया ताकि यह कंफर्म हो जाए कि आपातकालीन संदेश को सुन लिया गया है और तत्काल सहायता की जरूरत है। हालांकि इस कॉल पर रिस्पॉन्स से पहले ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया। बारह जून 2025 वक्त 1:39। टेक ऑफ से ठीक 32 सेकंड बाद बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान तेजी से नीचे गिरने लगा और देखते ही देखते एयरपोर्ट के करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में मेघानी नगर इलाके में प्लेन क्रैश हो गया। बड़े धमाके के साथ पूरा इलाका आग के गोले में बदल गया और हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था। गिरता हुआ विमान BJ मेडिकल कॉलेज से टकराया, जहां के हॉस्टल की कैंटीन में उस वक्त मेडिकल के छात्र लंच कर रहे थे। टकराने के बाद विमान का पीछे वाला हिस्सा हॉस्टल की इमारत में फंस गया, जबकि आगे वाला हिस्सा टूटकर सड़क पर बिखर गया। विमान का पहिया भी अलग होकर हॉस्टल की बिल्डिंग में फंस गया। इस हादसे की चपेट में कई मेडिकल छात्र भी आ गए, जिसमें से कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। 12 जून 2025 वक्त 1:43।
हादसा देखकर जो जहां था वहीं बदहवास था। हर तरफ शव पड़े हुए थे और जिनकी सांसें चल रही थी वो भी दर्द से करार रहे। साइड में प्लीज यार, प्लीज यहाँ नहीं आओ, साइड में रहो प्लीज। स्थानीय लोगों ने मदद की शुरुआत की और चंद मिनटों में ही एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने बड़ी संख्या में एम्बुलेंस के साथ मोर्चा संभाल लिया। शवों को बाहर निकालने का काम तेजी से शुरू हुआ और घायलों को फौरन ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल भेजा जाने लगा। एक के बाद एक शव निकलते रहे और हर शव के साथ किसी के भी बचने की उम्मीद खत्म होती रही। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। सड़क पर भागते इस शख्स को देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस शख्स के दावों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं था, जो कह रहा था कि हादसे के वक्त वो भी इसी विमान में सवार था। लेकिन चमत्कार तो हुआ था और कुछ ही देर में इसका सबूत आ गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश का बोर्डिंग पास देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। विमान में सवार इकलौता यात्री जो इतने बड़े हादसे के बाद भी जिंदा और सही सलामत बाहर निकल आया। विश्वास कुमार रमेश को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने हादसे की पूरी कहानी बताई। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मैच हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था। हादसे की खबर मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह फौरन दिल्ली से अहमदाबाद के लिए निकल गए और कुछ ही घंटों में हादसे वाली जगह पहुंचकर हालात को देखा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी आज अहमदाबाद में हादसे वाली जगह पहुंचे और फिर अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां विमान हादसे में बचे एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश से भी मुलाकात की। अहमदाबाद के प्लेन हादसे के बाद जहां सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई, तो वहीं घायल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हादसे के दौरान एक अनोखी घटना भी सामने आई। जहां विमान का मलबा गिरा, वहां से भगवत गीता मिली, जो पूरी तरह से सलामत थी। अहमदाबाद के मेधानी नगर में हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद हिला देने वाली हैं। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। वहीं घायल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। हादसे वाली जगह पर विमान के मलबे का ढेर है, लोगों का सामान भी मिला है। हादसे में जहां प्लेन में सवार यात्री विश्वास कुमार रमेश सही सलामत रहे, तो वहीं एक चमत्कारिक घटना होने का दावा किया गया है। भयानक हादसे के बाद भी भागवत गीता सुरक्षित रही, उसके सभी पन्ने बिल्कुल ठीक हालत में हैं, एक भी पेज नहीं जला। हादसे में जहां सब कुछ जलकर खाक हो गया, विमान कबाड़ में बदल गया।
उसका लोहा तक गल गया, इलाके में राख ही राख दिख रही है। वहीं भागवत गीता पूरी तरह से सुरक्षित मिलने का दावा किया गया है। कई लोग इसे चमत्कार भी मान रहे हैं। भागवत गीता को हादसे वाली जगह से रेस्क्यू टीम ने बरामद किया। आपको ये यहाँ डेबरी से मिला भगवत गीता? हाँ, यहाँ से ही मिला। यहाँ से मिला? हाँ जी। सब कुछ जल चुका है बट भगवत गीता सेफ है। हाँ जी। आप कहाँ किस संस्था के साथ जुड़े हुए? मैं संस्था के साथ नहीं जुड़ा सिविल- हूँ, आप सिविलियन सिर्फ वॉलंटियर ही हूँ मैं। वॉलंटियर? यस यस। तो आप एक बार और दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे और क्या आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कब मिला, कितने दिन पहले? जी जी, ये मुझे लगभग 15-20 मिनट पहले ही मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ही पड़ा मतलब था। करीब 8:30 पौने 9 के आसपास। 15-20 मिनट पहले आप हाँ, समझ सकते हाँ। हो। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी, मतलब 50,000 से भी ज्यादा लीटर पेट्रोल तो होगा। हाँ। और ये यहाँ पे ब्लास्ट इतना बड़ा हुआ है। हाँ। सारी चीजें जल गई है। हाँ। ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ। अंदर के पेजेस भी ठीक है? एवरी एक से एक पेज सेफ है। मैं आपको अंदर से खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो, सिर्फ छोटा होल पड़ा हुआ है, बाकी के सारे पेज नीट एंड क्लीन है। आप पढ़ भी सकते हो, एक भी पेज में कुछ नहीं हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई यात्री भागवत गीता को साथ लेकर अहमदाबाद से लंदन की यात्रा पर निकला हो, लेकिन विमान में सवार एक यात्री के अलावा दूसरा कोई नहीं बच सका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।